गाइस व्हाट्स अप। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, रिक्वेस्ट आई थी, इंशाल्लाह परसेप्शन भी मैं कल या परसों पढ़ा दूंगी। आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स गो। नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वन वे और द अदर। दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स रिवील इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस दो लोगों में क्या बताता है कि उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताते हैं। These individual differences are often explained in terms of enduring psychological characteristics. अब दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, उनके अंदर कोई ना कोई सिमिलैरिटी और डिफरेंस होता ही रहता है, और ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताते हैं। और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब बात होती ना, तो ये यूजुअली साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही एक्सप्लेन किए जाते हैं कि किसी के पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनके इमोशनल टेंडेंसीज क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन बातों को ही ज़्यादातर तरजीह दी जाती है जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाती है। ठीक है, सो द डेफिनेशन, individual differences can be defined as the differences among human beings that separate them from one another and makes them a single unique individual. इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि डिफरेंसेस अमंग ह्यूमन बीइंग, यानी दो लोगों के बीच क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ठीक है, जो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करती हैं और वो उन्हें एक सिंगल यूनिक इंडिविजुअल बनाती हैं। यानी वो एक बंदा दूसरे लोगों जैसा नहीं है, वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, राइट। ऐसे तो हम कहते हैं सबके पास दो आँख, दो नाक, दो कान हैं। यस, एब्सोल्युटली, हम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेम हैं, लेकिन हम में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं जिसकी वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। हर बंदे की एक अलग पर्सनैलिटी है, एक यूनिक परसेप्शन है, एक यूनिक इंडिविजुअल है हर बंदा। ठीक है, तो दैट्स प्रिटी मच इट जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ते हैं। सही है। द स्टडी ऑफ दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज कॉल्ड ट्रेट और डिफरेंशियल साइकोलॉजी। अब हर जगह एक स्पेशलाइजेशन होती है, एक आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाते हो। जैसे अगर आप बिजनेस में हो तो स्टडीज़ कर रहे हो तो आप या मार्केटिंग में जाते हो या एचआर में जाते हो। अब उनमें भी डिफरेंट तरह की स्पेशलाइजेशन होती हैं। तो साइकोलॉजी में जो वो लोग जो सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उनका फोकस होता है उसको पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं, ट्रेट और डिफरेंशियल साइकोलॉजी। ओके, ट्रेट एज इन लोगों के ट्रेट, एट्रीब्यूट्स पढ़ना, एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से नाम है। ओके, नाउ दिस स्टडी हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट आर डिस्टिंग्विशिंग ह्यूमन बीइंग्स अमंग देमसेल्व्स। ये स्टडी क्या करती है कि हमें हेल्प करती है कि हम उन फैक्टर्स को समझें जो हम ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को ही आपस में डिस्टिंग्विश करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, कि वो अलग बंदा क्यों है, ये अलग बंदा क्यों है, हमें आपस में जानने में कि ये दो बंदे अलग अलग किस तरीके से हैं, इस चीज़ को जानने में हेल्प करती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने कहा फिजिकल ट्रेट्स भी हो सकते हैं, मेंटल ट्रेट्स भी हो सकते हैं। अब हम ये कुछ डिफरेंट ट्रेट्स को पढ़ेंगे। ओके, फिजिकल ट्रेट्स, इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेट। जब भी दो लोग कहीं से भी आ रहे हो, दो लोग हों, दो से ज़्यादा हों, आपको उनके अंदर फिजिकल ट्रेट सबसे जल्दी पता चलेंगे। उनका वेट डिफरेंट होगा, उनकी हाइट डिफरेंट होगी, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, बिल्ड, अपीयरेंस, हेल्थ। अब ये सब क्या है, ये हमारी फिजिकल ट्रेट्स में हैं जो कि सबकी अलग अलग होती हैं। देन कम्स मेंटल ट्रेट्स। अब मेंटल ट्रेट्स में सबसे जो प्रोमिनेंट है वो है हमारी आईक्यू, राइट। आईक्यू हर इंसान की अलग अलग होती है। हम चीज़ों को किस तरह से मेमोराइज करते हैं, परसीव करते हैं, इमेजिन करते हैं, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़, ये सब हमारी डिफरेंट होती हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज स्पेशल कैपेसिटीज़। कोई आर्टिस्टिक होता है,
कोई म्यूज़िकल होता है, कोई मोर मैकेनिकल होता है जो चीज़ों को हर वक्त बचपन में ही कुछ बच्चे होते हैं जो तोड़ फोड़ करके बैठ रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं. नाउ दीज आर व्हाट मैकेनिकल कैपेसिटीज. एंड देन देयर सोशल एप्टीट्यूड्स एज वेल. कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, एंड सो ऑन. अक्वायर्ड इंटरेस्ट. अब अक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या है? जो हमने गेन किया है थ्रू वन वे और अदर. अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज़ भी अभी हम पढ़ेंगे वीडियो में, ठीक है, अभी वो आगे आएंगे. बट एक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या है? आपने अपनी एजुकेशन से, आपने कुछ क्लासेस से, ट्रेनिंग से जो चीज़ें इंटरेस्ट जो गेन किए हैं वो आपके नॉलेज हो गई, आपकी टेक्निकल स्किल्स हो गई, ठीक है. टेम्परामेंट, इमोशनल टेंडेंसीज एंड बिहेवियर लाइक नर्वस स्टेबिलिटी. आप नर्वस होते हो, आप एक्साइटेड होते हो, आपका टेम्पर किसी किसी का ज़्यादा होता है, कोई जल्दी हाइपर हो जाता है, कोई बहुत काम होता है. ना दीज आर व्हाट, दीज आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एंड देन लास्टली कम्स कैरेक्टर. अब क्या होता है कि हमारे रिएक्शन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होते हैं, जिनमें मॉरल, एथिकल, रिलीजियस कोड्स, हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और डिफरेंट तरीके से उनको परसीव करते हैं. तो जो चीज़ एक इंसान के लिए बिल्कुल एथिकल है वो दूसरे के लिए अनएथिकल हो सकती है, राइट. उसके अलावा हमारा कोड ऑफ कंडक्ट भी डिफरेंट होता है. अब जो चीज़, जैसे कहा जाता है कि अगर झूठ से किसी का अच्छा होता है तो आप बोल लो. अब बहुत सारे लोग इसको किसी और तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, बहुत सारे लोग किसी और तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ना. उनके कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव दिस माइंड सेट जो डिफरेंट है, सही है. तो इस तरह की चीज़ें, यह आपके कुछ टाइप्स हो गई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सबसे पहला आ गया हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? आपके जेनेटिक्स में जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं. अब उसमें यूजुअली हमारी हाइट, हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज़ एंड हमारा आईक्यू लेवल भी आ जाता है टू एन एक्सटेंट, सही है. तो वो हमारे जेनेटिक्स. अब कॉजेज़, हमारे डिफरेंस कॉजेज़ में क्या आ गया? एक तो हमारा आ जाता है जेनेटिक्स, एंड देन दूसरी चीज़ आती है इन्वायरमेंट. अब एनवायरनमेंट में भी दो चीज़ें हैं. आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट है तो आप बुक्स ज़्यादा पढ़ें, आप खाना अच्छा खाएं. तो दीज थिंग्स डू अफेक्ट योर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है. एक तो वो टाइम होता है कि जब कौन किसने क्या किया क्या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. लेकिन हाँ, उस टाइम का भी एक इम्पैक्ट होता है. एंड देन फिर जब हम इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, हम दुनिया में आए, हमारी फैमिली कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कैसे हैं, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम कौन से स्कूल में जाते हैं, और हम इन चीज़ों से क्या होता है, हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हमें भेजा जाता है. और जब हम उन डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम डिफरेंट तरीके से डील करना सीखते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. अब हर इंसान के पास वही फैमिली नहीं है, हर इंसान के पास वही स्कूल नहीं है, हर इंसान के पास वही ट्यूशन नहीं है, एंड सो ऑन. तो बहुत सारी डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो सेट के जो है डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सही है. तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन उनकी बॉडी एंड बिल्ट एंड ऑल उसमें. तो वुमेन एक्सेस इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लोगों के साथ बहुत अच्छी होती हैं, उनके पास अपना इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होता है. लेकिन इस पे बहुत हद तक डिबेट भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि यस, जो जेंडर है उसके भी आपके उस पर इम्पैक्ट होता है, वो भी एक कॉज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का. ऑलराइट. अब एज, ठीक है. अब एज क्या है? जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हम में डिफरेंस आते हैं. अब एक बच्चे की, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ 4 year old एंड देन यहाँ पे एक 14 साल का बच्चा है. 14 साल का और 4 साल के बच्चे में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, और जो कि हम मेनली यही कहेंगे, यार इनकी एज भी तो देखो, व्हाट आर यू इवन कंपेयरिंग, दोनों की कितना बड़ा एज डिफरेंस है.
ठीक है। तो दिस इज़ प्रिटी मच एन ऑब्वियस थिंग कि एज का भी डिफरेंस होता है। एंड देन देयर इज़ एजुकेशन, ठीक है, हम किस तरह की एजुकेशन हासिल करते हैं। एंड देन देयर इज़ कल्चर, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी जो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो हम हमारे इन्वायरमेंट से लेते हैं, इनसे भी हमें हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलप होते हैं। ओके, सो यस, दैट्स प्रीटी मच इट। हमने कॉजेज़ पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए और डेफिनेशन पढ़ ली। अब इन शॉर्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि दो लोग आपस में मुख्तलिफ कैसे हैं। उर्दू में दिस इज़ प्रीटी मच द ईजीएस्ट वर्डिंग आई कैन यूज़ कि उनके आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, दो लोगों को वो क्या चीज़ें हैं जो वो उन्हें डिफरेंट बनाती हैं। ठीक है, दैट्स योर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। I hope you guys liked this video. If you did, make sure to give this video a thumbs up and comment below if there's anything else you guys want me to teach you. And do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys!